चाल फैल गई हर सह्याद्री के कोने में। जो सोच को पासे फेंकते थे वो चाल भी बाजी खेल गई। बेमौसम त्योहार बने जब खौफ सिवा का खत्म हुआ। पर वो आपकी इस बात से थे कि गांव बचा नहीं, बिखर गया। तभी आई दौड़ती खबर वाई की रणभूमि से सालों से खड़ी थी जो दीवार जा मिली इस मिट्टी में। प्रधान नहीं गुरुधाम गवा बैठे हैं हम, सालार हिंद हम वीर गवा बैठे हैं हम। मुगलों के डेरे में हलचल मची। हुजूर अब सी संभा अब कुछ नहीं कर सकता, हम वीर तो चला गया है। पर हुजूर जब जब वो सामने आया है हर बार जनाजे उठे हैं। औरंगाबाद और बलरामपुर के जख्म अभी भी ताजे हैं। उन इलिसी फौज हुजूर सर कफन मांगे वो दौड़ी थी, ऐसा लूटा संभा ने तब पतलून तब न छोड़ी थी। बताओ अब हम क्या करें। तभी संभा को गुजरने हेतु मुगल दादों ने घर छोड़ा। हरे परचम ने दक्कन के तरफ रुख मोड़ा। औरंगजेब उसने पूछा कौन सा किला जीतेंगे हम जो संभा की दुखती नस पे हाथ रख सके। राम से जीतेंगे हुजूर, ये शाहबुद्दीन ने ली थी कसम। रात भर की बात है कि कर 5 साल मुगल लड़े, एक किला ना जीत सके और दक्कन के पीछे पड़े। मैदानी जंग में हम तो कभी ना जीत सके, दुखती नस पे हाथ रखना पड़ेगा जो दिल पे उसके बीत सके। बता कौन गद्दार है उनमें, गनौजी शीर के हुजूर। तभी शंभू राजे खड़े थे श्रृंगारपुर में। एहतिकात ने रायगढ़ को घेर लिया, खबर सुने दौड़े संभाजी पर। वहां थान गड़ा था मुखरब, एहतिकात में फौज लिए। पकड़ा उसने शंभू को, वो पकड़ नहीं पाया। तभी मल्लो गिर आगे सामने, राजे तुम आगे बढ़ो हम घोर पड़े संभालेंगे। छत्रपति के खातिर हर हर कहते हर मराठा चूल रहा था। तभी लहू में लथपथ मल्लो जी को चारों ओर से घेर लिया। भवानी के इस वीर को गिद्धड़ों ने नोच नोच के ढेर किया। तभी चारों ओर से कूदे बुजदिल जैसे चींटियां शक्कर को। भगवान शंभू को मुगलों ने घेर लिया। औरंग को जब पता चला संभाजी पकड़ा चला, मचल रहा था ऐसे कि खुद ही कैद से रिक्त हुआ। पर मुकरब ऐसे दौड़ रहा था कि जैसे उसके पीछे काल पड़ा हो, क्योंकि उसे पता था गलती से किसी को खबर हुई तो खतरा सीधे जान का था। आ गई वो मनहूस घड़ी जिसे देखनी थी पूरी भीड़ खड़ी। कौन है संभा, जैसा दिखता है वैसे उसके नाक का खौफ है। कभी कोई पत्थर फेंक रहा, कोई गालियां दे रहा, कोई मुंह पे थूक रहा, पर किसी की मजाल नहीं हुई कि संभाजी के आंखों में आग डाल के देख सके। औरंग के सामने संभाजी को लाया गया। औरंग ने पूछे सवाल, बता संभा कहाँ रखी है अपने सारी लूट। हम सोच के हुए बेहाल। और कौन है गद्दार उनमें से बता दे एक बार। पूछ सभी के मुंह यहाँ सिले हुए। तभी संभाजी ने दिया उत्तर, तुझे लूट चाहिए ना, जा उठा ले, मेरे पिताजी के पैरों में पड़ी है दौलत, जा उठा ले। पर उसी बहाने पैर छू लेना, पर उससे पहले खुद को उसके लायक बना। और बात रही तेरे दूसरे सवाल की, हम अपने मिट्टी से गद्दार नहीं, अब दूसरों की जान में अपनी जान मांगते हैं, तुझे से हैवान नहीं। सरिया घुसा दो उसके आँख में और ये आँख मुझे याद दिलाती है उस नामाकुल सिवा की। फोड़ दो इसकी आँखें। एक दिन नहीं पूरे 40 दिन आँखों के ऊपर अमल उठा। रोज औरत पूछ रहा क्या झुकने को कबूल हुआ। रोज आते और कहते हुजूर हम क्या भूल रहे हैं, हुजूर हम क्या भूल रहे हैं। टांग मरोड़ी जख्मे पे नमक जलाकर जख्म जलाए, गोश्त कुत्तों को खिलाने लगे, नाखून उखाड़े बाल खींचे। और क्या भूल रहे हैं हुजूर, आके फोड़ी जुबान काटी। बताओ हुजूर क्या भूल रहे हैं। हाँ पहले तो हर मुबारक चाल तुम खेल रहे, तुमने तो जिस्म काटा है संभाजी तो तुम भूल रहे। बचपन से सहा है उसने, उसके लिए नई बात नहीं है। और जगत पर जिसने अमल सिखाया उस कुरान का तो
अंतिम आदेश उड़ा, काट दो इसका सर। और काट दिया सर। उस काटे हुए सर को पूरे गांव में किया, पर औरंगजेब जानता था कि अब मेरा कुछ नहीं, क्योंकि संभा को मार के मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब हर